मॉर्निंग माय लिसनर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप तक ये वीडियो मॉर्निंग तक पहुँच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी प्यारी सी कहानी को। इस वक्त अंश जो कि समारा को अपने साथ गाड़ी में बिठा चुके थे ताकि वो उसे अपने साथ पुणे लेकर चलें, क्योंकि यहाँ का माहौल समारा के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। शालिनी जी अंश और समारा को इस तरह जाता हुआ देखकर ज़ोर से एक बार अंश को गले लगाई थी और साथ ही समारा को भी, और बहुत सारे आशीर्वाद दी थी। और साथ ही अंश से ये भी कही थी, अब मेरी फिक्र मत करना, मैं यहाँ जैसे तैसे अपनी बची कुची ज़िंदगी को सहार लूँगी। तुम लोगों को। समारा तो इस वक्त कुछ बोल नहीं पा रही थी, लेकिन उसका दिल चाह रहा था कि शालिनी जी को वो भी अपने साथ लेकर चले। लेकिन इस वक्त अंश इतने गुस्से में थे, ऑब्वियसली शालिनी जी का उनके साथ जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं था। जैसे ही अंश और समारा वहाँ से निकले थे, शालिनी जी जो कि टूटे हुए मन से अपने कमरे की तरफ वापस चल रही थी, लेकिन अचानक से उनके सिर जो कि काफ़ी ज़ोर से घूमा था, जैसे ये सारी बातें अब और ज़्यादा उनके शरीर से बर्दाश्त न हो पा रही हों। और जैसे अभी वो गिरने वाली होती हैं सबसे ऊपर वाली सीढ़ी से नीचे की तरफ, सम्राट जो कि जल्दी से आकर के उनके हाथ को थाम लिया था और उनको अपनी तरफ खींचते हुए कहता है, आप ठीक हैं? जयचंद्र इस वक्त इतने गुस्से में थे, एकदम बौखलाए हुए, जिसे शालिनी जी के इन सारी हालत के बारे में भी कोई फिक्र नहीं थी। वहीं सावित्री जी जो कि आकर के शालिनी जी की तरफ देखते हुए कहती हैं, इसे तो बहुत तेज़ बुखार है, हमें इसे डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। सम्राट जो कि सावित्री जी को शालिनी जी के ऊपर से हाथ हटाते हुए काफ़ी झटके में और काफ़ी गुस्से में कहते हैं, आप तो रहने दीजिए, जब ज़रूरत थी आपके सपोर्ट की तब तो आपने इन्हें ज़रा भी ध्यान नहीं दिया। हमेशा अपने पति का चमचागिरी करती रह गई आप। जाइए, जाकर के मनाइए अपने पति को, चाची को मैं संभाल लूँगा। इस वक्त वो पूरी तरह से बेहोश पड़ी थी और सम्राट उन्हें अपनी गोद में उठा करके गाड़ी की तरफ भागे थे और साथ ही जोर से चिल्लाते हुए कहते हैं, जल्द से जल्द गाड़ी निकालो। गाड़ी के अंदर सम्राट जो कि शालिनी जी के चेहरे को देख करके काफ़ी इमोशनल होता जा रहा था, क्योंकि बचपन से अगर उसे इस पूरे परिवार में किसी ने संभाला था तो वो शालिनी जी ही थी। बचपन की कुछ मेमोरी जो कि सम्राट को याद आने लगती है शालिनी जी के इस बंद आँखों को देखकर। जब अंश यहाँ से पढ़ने के लिए चले गए थे तब सम्राट ही थे जो कि यहाँ पर सारे हो रहे कुकर्म को देखा करते थे और ये सारी चीज़ें उनसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती थी। कई बार उन्होंने भी शेखर को रोकने की हिम्मत की थी, लेकिन जयचंद्र उनको बहला फुसला करके अलग कर देते थे और साथ ही ये भी कहते थे कि औरत की ज़िंदगी तो होती ही इसीलिए है। उन्हें लगता था कि वो शायद अच्छे इंसान नहीं है, क्योंकि वो इस तरह के इंसान नहीं बन पाएंगे कभी भी, जिस वजह से वो हमेशा बाहर ही रहना पसंद करते थे बचपन से। स्कूल से आकर के कोई भी ऐसी घटना उनको ना देखनी पड़े जिसकी वजह से वो अपने दोस्तों के साथ बाहर निकल जाया करते थे। वहीं सम्राट जो अपनी आंखें बंद करते हुए कहता है, अब आपको उस घर में नहीं छोड़ूंगा मैं, आप मेरे साथ रहेंगी। शालिनी जी ने ही सम्राट को माँ पापा सबका प्यार दिया था। वो खुद ही उसे दौड़ा दौड़ा करके अपने हाथों से खिलाया करती थी। सम्राट बहुत परेशान करते थे शालिनी जी को, लेकिन शालिनी जी ने कभी भी एक थप्पड़ नहीं उठाया था सम्राट के ऊपर, चाहे हालत उनकी कितनी भी बुरी क्यों ना हो। लेकिन सम्राट कभी भी खाली पेट नहीं सोए थे, सिर्फ शालिनी जी की वजह से। वो इस वक्त अपने लैप पर शालिनी जी का सिर रखे हुए थे और धीरे धीरे उनके बालों को सहलाते हुए कहते हैं, मेरे लिए तो मेरी सब कुछ आप ही हैं, मेरे जैसे बुरे इंसान को भी आपने इतने प्यार से पाला और मैं हमेशा आपके बेटे से ही नफरत करता रहा। और वो कुछ सोचते हुए आगे कहते हैं, पर मैं आपके बेटे को अभी भी पसंद तो नहीं करता, है तो वो एक नंबर का कमीना माफिया, पर उसकी वजह से आपको कुछ नहीं होने दूंगा। अब बहुत झेल चुके अपनी जिंदगी में, अब और नहीं। इस वक्त अंश जो कि अपने पुणे मेंशन की तरफ निकल रहे थे और इस वक्त उनका गुस्सा जो कि उनके सर से ऊपर तक जाता जा रहा था। समायरा की आंखों में वैसे भी अंश को आंसू बर्दाश्त नहीं होते थे, लेकिन इस वक्त समायरा खुद को कैसे रोक पाती। वो बार बार बस रोए जा रही थी, उसके आंसू थम ही नहीं रहे थे और उसका दिल जो कि टुकड़ों में बिखर चुका था, क्योंकि उस तरह से जयचंद्र ने उसे कैरेक्टरलेस और न जाने क्या क्या बोल दिया था। एक लड़की के लिए इज्जत कितनी ज़्यादा मायने रखती है ये बात समायरा अच्छी तरह से समझती थी और साथ ही अंश भी उसके इस जज्बातों को समझते हुए धीरे से उसके सिर पर अपना हाथ चलाते हुए कहते हैं, शांत हो जाओ। वो खुद भले ही शांत नहीं थे, लेकिन समायरा को शांत करने के चक्कर में थे। समायरा जो कि अपने चेहरे को ना हिलाकर के अंश के हाथों को अपने आप से दूर रखते हुए कहती है, मैं बहुत गंदी हूँ, आप मुझे हाथ मत लगाइएगा। अंश अपनी ही कई हुए पुरानी बातों को याद कर रहे थे
जिस तरह से उन्होंने भी कभी समारा को इस हद तक इंसल्ट किया था कि उसके भी दिल कि उसका दिल जो कि बहुत बुरी तरह से टूटा था। अंशु पास्ट की बातों को याद कर रहे थे, किस तरह से उन्होंने समारा को गलत समझ लिया था और साथ ही किस तरह से उन्होंने भी समारा की इंसल्ट की थी। वहीं अचानक से उन्होंने गाड़ी रोक दी थी। समारा जो कि इस जगह को देखकर कहती है, हम यहाँ क्यों रुक गए? अंश की तरफ वो थोड़ा घबरा कर देखी थी, जैसे उसे अंश से डर लग रहा हो। अंश अपने दरवाजे को खोल करके बाहर की तरफ निकल गए थे और वहीं दूसरी तरफ से वो समारा के दरवाजे को खोल देते हैं। पीछे की आ रही 2 गाड़ियां भी उनके साथ ही साथ रुक चुकी थी। अंश जो समारा के हाथ को थामते हुए उसे बहुत ही प्यार से आहिस्ता से बाहर की तरफ निकालते हैं और फिर वो धीरे से दरवाजे को बंद करते हुए समारा से कहते हैं, आओ तुम। इस वक्त अंश जो कि समारा को बीच साइड एरिया में लेकर आए थे और जिस तरह से वो समारा को उसी तरफ खींचे लेते जा रहे थे, समारा डरते हुए कहती है, आप क्या करने जा रहे हैं? मुझे मारना चाहते हैं। अब जिस हालत में समारा थी उसे लग रहा था कि अंश उसे हर्ट ही तो करेंगे। जैसे ही समारा ने ये बोला था, अंश तुरंत ही पीछे मुड़ करके समारा को प्यार से अपने सीने से लगाकर कहते हैं, पागल हो क्या तुम? तुम्हें मारूंगा मैं। तुम सारी बातें भूल करके डीप ब्रीथ करो। और अंश जो कि समारा को अब समंदर के ठीक सामने ले आ चुके थे और उसके पीछे जाकर के धीरे से उसकी तरफ झुकते हैं और समारा की तरफ वो हल्का सा बेंड होकर के आगे की तरफ झुकते हैं और साथ ही अपने चिन को ले जाकर के उसके शोल्डर पर धीरे धीरे रब करते हुए कहते हैं, तुम सारी बातों को भूल जाओ। बस तुम्हारे दिमाग में एक बात होनी चाहिए, मैं किसी भी हालत में तुम्हें नहीं छोड़ सकता और ना ही तुम्हें प्यार करना बंद कर सकता हूँ। लेकिन समारा जो बार बार रोए जा रही थी और अपने आंसुओं को पोंछते हुए कहती है, अगर आपको ये पता चलेगा कि मैं ऐसे आदमियों के साथ सोई हूँ तब भी आपके दादाजी ने तो ऐसे ही बोला ना, मुझे खुद से नफरत हो रही है। अगर किसी दिन आपका भरोसा टूट गया तो। जैसे अंश ने ये सुना था वो उसकी तरफ धीरे धीरे आ करके उसके ठीक सामने खड़े होते हुए कहते हैं, हे, तुम्हारे साथ सोने की हिम्मत कर कौन सकता है? तुम्हें अपनी आंखें उठाकर देखने की हिम्मत कौन कर सकता है? तभी समारा जो अंश की तरफ देखकर कहती है, तो आपके दादाजी ने वो सब क्यों बोला मुझे? उनकी हिम्मत कैसे हो गई आपके होते हुए? आप मुझे सबसे बचा कर रखते हैं ना, तो बस आपसे इतनी रिक्वेस्ट है कि मैं आज के बाद उनके सामने नहीं जाना चाहती, कभी नहीं। अंशु उसकी बातों को एग्री करते हुए अपने सीने से उसको जोर से लगाते हुए कहते हैं, वो जिंदा बचेंगे तब ना। मैं इतनी आसानी से किसी को मौत नहीं देता, लेकिन जब कोई अपनी हदें पार करना शुरू कर देता है तो उसका मरना जरूरी हो जाता है। मिस्टर जयचंद्र मल्होत्रा। वो अपनी जुबान पर बहुत ही मीठी मीठी बातें रखे हुए थे, लेकिन उनका दिमाग जो कि पूरी तरह से ज्वालामुखी से भरा हुआ था और वो जयचंद्र को अपने दिमाग में ही उस ज्वालामुखी के अंदर डाल चुके थे। अंशु दिमाग में यही आइडिया बना रहे थे कि किस तरह से जयचंद्र को बुरे से बदतर मौत दिया जा सकता है। वो समारा को थोड़ी देर शांत करते हुए अब रेत पर बैठा चुके थे और साथ ही उसके बगल में आकर बैठ चुके थे। समारा जिसने अब धीरे धीरे अपने सर को ले जाकर के अंश के लैब पर टिका लिया था और वो अपने पैरों को रेत पर ही रखी हुई थी। जब तक वो पूरी तरह से शांत नहीं हो जाती, अंश उसे यहाँ से ले नहीं जाने वाले थे, क्योंकि यहाँ की ताज़ी हवा जो कि समारा को शायद थोड़ा सा शांत कर सके, अंश को ऐसा लग रहा था। तभी अंश समारा की तरफ देखकर कहते हैं, मुझे तुम्हें भी अपने बारे में कुछ बताना है। जैसे ही समारा ने ये सुना था, वो अपनी नजरें उठाकर के अंश की तरफ देखती और फिर झटके से उठ करके उनके बगल में आकर बैठते हुए पूछती है, क्या बताना है? आप भी? तभी अंश कहते हैं, आप भी क्या? समारा जी कहती है, नहीं, आप क्या बताना चाह रहे थे? अंश उसको अपनी गोद में उठा करके अब ले जाकर के कार के अंदर बिठा चुके थे, क्योंकि अब रात ज़्यादा हो चुकी थी। काफ़ी स्पीड में गाड़ी चलती जा रही थी और समारा जो कि बार बार क्वेश्चन भरी नज़र से अंश की तरफ ही देख रही थी। अंश फाइनली अब उसे पुणे मेंशन के अंदर ले आ चुके थे, लेकिन अभी भी समारा की नज़र अंश से हट नहीं रही थी। वो जानना चाह रही थी और बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस थी। समारा जो अंश से पूछती है, अब बता भी दीजिए ना। समारा जो कि बार बार अंश की तरफ ही देखे जा रही थी सवालिया नज़र से,
तभी अचानक से नितिन जो कि कूद करके अंश के ठीक सामने आकर खड़े होते हुए कहता है, आज की प्रेजेंटेशन कैसी थी बॉस? अंश इस वक्त इतना सीरियस थे और साथ ही समायरा भी, लेकिन इस वक्त समायरा ज़्यादा सीरियस थी क्योंकि जिस तरह से अंश ने बोला था न जाने क्यों समायरा को कुछ तो दाल में काला लग रहा था। नितिन जो कि उन दोनों को जाने नहीं दे रहा था और वो अंश से कहता है, आज तो पार्टी करते हैं ना, और वैसे भी भाभी जी भी साथ में है, अब क्यों ना अविरल और मानव को भी बुला लिया जाए। समायरा जो बार बार प्यार से मना कर रही थी, नहीं हमें भूख नहीं, लेकिन अंश जो कि समायरा से कहते हैं, जब इतना मन है ही तो ठीक है, फिर आज की रात मस्ती कर लेते हैं। लेकिन तभी समायरा जो उनके हाथ को जोर से पकड़ते हुए कहती है, कहा ना मैंने, ऊपर चलिए कुछ काम है आपसे। गला तो उसका अभी भी भारी था, लेकिन जिस टोन में वो इस वक्त अंश से बात कर रही थी वो बहुत ही ज़्यादा कमांडिंग टोन था। नितिन जो ये सुनकर कहता है, भाभी जी बस 1 घंटे की बात है, बन जाएगा खाना और फिर सब साथ में खा करके थोड़ी डांस वांस कर लेंगे, मज़ा आ जाएगा और पार्टी भी हो जाएगी। ऐसी तो होती है ना पार्टी। ये सुनते ही समायरा जो काफ़ी गुस्से में अपनी चूड़ियों को ऊपर चढ़ाते हुए कहती है, बहुत पार्टी करने का मन कर रहा है आपका? दिखाई नहीं दे रहा मैं कितनी सीरियस हूँ? मुझे कुछ बात करनी है ना इनसे, हाँ? अविरल और मानव जो कि इस वक्त बाहर से अंदर की तरफ ही आ रहे थे अपने हाथ में कुछ सामान लेकर के, और इस तरह से समायरा को नितिन को डांटता हुआ देख करके सबके सब एकदम से हैरान रह गए थे। और साथ ही अंश जो कि अंदर से काफ़ी ज़्यादा हंस रहे थे, लेकिन बाहर वो भी बिल्कुल सीरियस बने हुए थे। नितिन जो एकदम से चुप हो चुका था, जहाँ वो भी इतना कूद उछल रहा था। समायरा जो आगे कहती है, आपकी बीवी नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि आप इनको भी थोड़ी देर फ्री नहीं छोड़ सकते, कुछ बात करनी है मुझे इनसे। हाँ बताइए, आप क्या कह रहे थे? क्या बताना था आपको मुझे? अंशु समायरा को इतना क्यूरियस होता देख करके थोड़ा घबराते हुए कहते हैं, गर्मी ज़्यादा नहीं है? अब मुझे लगता है थोड़ी देर हमें यहाँ पर बैठ ही जाना चाहिए। जैसे अंश ये बोल करके सोफा की तरफ गए थे अपने शर्ट के बटन्स को ऊपर से थोड़ा थोड़ा खोलते हुए, समायरा जो कि तुरंत ही उनका हाथ पकड़ के उनको खींचते हुए कहती है, मैंने कहा ना चलिए, मुझे कुछ काम है आपसे। समायरा का मूड जो कि एकदम से तिलमिलाया हुआ था, और जिस तरह से अंश उसको देख रहे थे समझ गए थे कि आज उनकी बैंड बजने वाली है, और समायरा इस बात को बिल्कुल भी नहीं भूलेगी। आज बार बार अवॉइड कर रहे थे, लेकिन बार बार समायरा का सिर्फ एक ही रिएक्शन था, आप चल रहे हैं या नहीं। तभी अविरल और मानव जो कि अपने सिर पर हाथ रखते हुए कहते हैं, बिल्कुल सही कर रही हैं भाभी आप, ऐसी ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए, इसने ना बहुत सारे पनिशमेंट्स दिए मुझे। तभी समायरा जो टेबल से वास उठा ली थी, क्योंकि इस वक्त अविरल, मानव और नितिन हंस रहे थे अंश के ऊपर, और वो वास उठाई थी जैसे ही सारे के सारे पीछे होते हुए कहते हैं, भाभी लग जाएगी, वो कांच का वास है। समायरा जो उसे देखते हुए कहती है, दिख रहा है मुझे कांच का है, और जब सर फूटता है ना तो अपने दोस्त से पूछिए कैसा लगता है। अंश अपने सर पर हाथ रखते हुए कहते हैं, बहुत दर्द होता है। और फिर वो अविरल, मानव और नितिन की तरफ देखकर कहते हैं, दूर ही रहो इससे, ये बहुत ही खूनखार टाइप्स है। जान, इसे प्लीज़ नीचे रख दो, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और वो धीरे से उसके हाथ से वास को लेकर के टेबल पर रखते हुए कहते हैं, हम थोड़ी देर बाद नहीं चल सकते? अंश चाह रहे थे कि समायरा वो बात भूल जाए, लेकिन समायरा जो अपने चेहरे को ना मिलाते हुए जिद्दी बच्चे की तरह जिद करते हुए कहती है, भूलने से तो मैं रही नहीं, अब चलिए। और ये बोल करके वो अंश को अपने साथ ही लिफ्ट के अंदर लेकर आई थी। अंश इस वक्त बार बार उसे परेशान करने के लिए लिफ्ट का बटन ही गलत दबा दे रहे थे, लेकिन समायरा जो कहती है, अब मुझे भी आदत हो गई है, और वो 3rd फ्लोर का बटन दबाई थी, जिससे अब लिफ्ट आकर के फाइनली 3rd फ्लोर पर खुलती है। और इसी तरह के नोक झोंक के साथ फाइनली अब अंश और समायरा एक दूसरे के आमने सामने चुपचाप बेड पर बैठे हुए थे। वो अंश को अपने सामने से हिलने तक नहीं दे रही थी, और बहुत ही स्ट्रिक्ट टोन में कहती है, आप बता रहे हैं या फिर नहीं? और जैसे ही अभी वो अंश की तरफ थोड़ा सा आगे बढ़ी थी, अंश जो कि झटके से पीछे की तरफ ऑलमोस्ट गिरने का नाटक करते हैं, और अब वो बेड पर लेट चुके थे, और समायरा इस वक्त उनके ऊपर गुस्से में उनके एक कॉलर को पकड़े हुए थी। और वहीं अंश जो कि इस पोजीशन में समायरा को देख करके हल्का सा मुस्कुराते हुए कहते हैं, हम ये बात किसी और दिन नहीं कर सकते, अभी मेरा मूड चेंज हो रहा है। तभी समायरा जैसे अंश को उठता हुआ देखती है, वो जोर से उनके दिल पर हाथ रखते हुए कहती है, मैंने कहा ना मुझे बताइए। अंश उसी पोजीशन में अपने दोनों एल्बो को टिका करके अपनी पूरी बॉडी को बैलेंस कर रहे थे, और समायरा की तरफ ध्यान से देखते हुए कहते हैं, मुझे बताना ये था कि। समायरा जो पूछती है, क्या बताना था? वही पूछ रही हूँ, बताइए जल्दी। अंशु कहते हैं, इतना क्यों चढ़ रही हो मेरे ऊपर, बता तो रहा हूँ, शांति से बैठ तो जाने दो, ऐसे सांस अटक जाएगी मेरी। समायरा जो और ज़्यादा उनकी तरफ बैंड होते हुए कहती है, अटक रही है तो अटकने दीजिए। तभी अंश अपनी आंखों को जोर से बंद करते हुए कहते हैं,
तुम्हारा पैर गलत जगह पर है समायरा। लेकिन समायरा जो इस बारे में कुछ भी नहीं सुनना चाह रही थी। अंश उसको एक बार और वार्न करते हुए कहते हैं, कम ऑन, हटाओ उस जगह से अपना पैर। इस वक्त समायरा की थाई जो कि अंश के पैरों के बीच में थी, जिससे अंश को काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड महसूस हो रहा था, या यूं कह ले कि कुछ ज़्यादा ही अच्छा। समायरा इस बात को समझ नहीं पा रही थी कि वो अंश को किस हद तक अराउज कर रही है, और जिस तरह से वो इस वक्त अपने चेहरे को अंश के काफ़ी करीब लाई हुई थी, उसके सारे बाल जो कि आगे की तरफ झुकते जा रहे थे। वहीं अंश जो कि समायरा से कहते हैं, बता रहा हूँ, पहले ऐसे छोड़ो तो मुझे। समायरा जो कहती है, मैंने आपको अभी तक पकड़ा नहीं है, पहले मुझे बताइए आप क्या कह रहे थे, कितना सस्पेंस बना रहे हैं आप। अंश कहते हैं, वो मैं ये कह रहा था कि तुम्हें ये कमरा याद है। समायरा जो अगल बगल देखते हुए कहती है, हाँ हम यहीं पर तो रहते थे अभी कुछ दिन पहले से। अंश कहते हैं, नहीं, जब तुम फर्स्ट टाइम यहाँ पर आई थी। समायरा जो उस रात को याद करते हुए कुछ सोचते हुए कहती है, मेरी जिंदगी की सबसे मनहूस रात थी वो। अंश कहते हैं, और मेरी जिंदगी की सबसे खुशनुमा रात। ये सुनकर समायरा पूछती है, क्यों? ऐसा तो कुछ हुआ भी नहीं था रात में, आपने मुझे किस विस भी नहीं किया था, को ऐसा क्यों लग रहा है? हाँ, आपने ज़बरदस्ती ज़रूर की थी, और इसी वजह से दे मारा था आपके सर पर वो बास। तभी अंश कहते हैं, रुक जाइए गुंडी जी, थोड़ा मुझे भी सुन लीजिए। समायरा अब चुप हो चुकी थी और अंश की बातों को गौर से सुन रही थी। उस रात में बहुत नशे में था शायद, इसी वजह से मुझे अंदाज़ा नहीं हो पाया कि तुम कौन सी लड़की हो, और मैं तुम्हें बार बार नायरा बुलाता था, याद है? समायरा अपने सर को हाँ मिलाते हुए कहती है, हाँ याद है, आप मुझे नायरा बुलाते थे, इसी वजह से मैंने अपना नाम ही नायरा रख लिया था। अंश कहते हैं, सच्ची? ओके, तो मैं आगे कंटिन्यू करूं? समायरा उनको इस तरह घूरी थी जिससे कि अंश अपने टॉपिक से हट ना पाए। जैसे उन्होंने सच्ची बोला था, उन्हें लगा था कि वो अपनी बातों को पलट सकते हैं, लेकिन समायरा उनको घूरने लगी थी, जिससे अंश खुद ही आगे कंटिन्यू करते हुए कहते हैं, ओके करता हूँ। तो नायरा नाम जो था ना, वो एक्चुअल में एक लड़की का नाम था। समायरा जो कि उनकी बातों को सुनते हुए बस किए जा रही थी, और इस बात पर भी वो धीरे से अपने सर को हाँ मिलाते हुए कहती है, उसके बाद? अंशु कहते हैं, उसके बाद ये कि वो लड़की मेरी एक्स थी। ये सुनते ही समायरा जो जोर से अंश का कॉलर पकड़ते हुए कहती है, अब ये एक्स क्या होता है? देखिए, मजाक मत करिए मुझसे, मैं यहाँ पर आपके साथ ABCD XYZ नहीं खेल रही हूँ। मुझे ये बताइए कि उस लड़की के साथ क्या था, कुछ किया था उसके साथ? अंशु कहते हैं, नहीं, मैंने कुछ खास नहीं किया था, पर मैं उससे प्यार करता था। मुझे लग रहा था कि वो प्यार है, पर शायद नहीं था। समायरा जो गुस्से में कहती है, आपने उसको किस भी तो किया होगा फिर? अंशु कहते हैं, तुम्हें इस बात का बुरा नहीं लग रहा कि मैं उससे प्यार करता था? इस बात का बुरा लग रहा कि मैंने उसे किस किया या नहीं? समायरा जो सर हाँ में लाते हुए कहती है, हाँ और नहीं तो क्या, अब प्यार तो हो ही जाता है ऐसे वैसे लोगों से, लाइक हो सकता हो आप बहन वाली नज़र से उसे प्यार कर। तभी अंशु कहते हैं, पागल हो क्या तुम? ऑब्वियसली नहीं। देखो, एक्स का मतलब होता है कि पिछले टाइम की जब हम बात करते हैं ना, तो उनके साथ जब हम रिलेशनशिप में होते हैं, ऐसा वाला। समायरा जो अपने सर को हाँ मिलाते हुए कहती है, तो आप उसके साथ रिलेशनशिप में थे, और इसमें क्या होता है? अंशु समायरा से कहते हैं, अरे तुम्हें कुछ नहीं पता है, खामखा मैं बताने पर आ गया, बस इतना समझ लो कि वो मेरी एक्स थी। समायरा जो कहती है, एक्स थी, आप उससे प्यार, आप उसे मेरी तरह प्यार करते थे जैसे कि आप मुझसे प्यार करते हैं? अंशु धीरे से अपने सिर को हाँ मिलाते हुए कहते हैं, हाँ। फिर वो जल्दी जल्दी अपने चेहरे को ना मिलाते हुए कहते हैं, नहीं, तुम्हारे जितना तो नहीं। समायरा जो चिढ़ते हुए कहती है, मैं आपका खून कर दूंगी। मतलब वो आपकी गर्लफ्रेंड थी, आपकी महबूबा थी? और ये बोल करके वो अंश के ऊपर अब बैठ चुकी थी, और साथ ही उनकी कॉलर को जोर जोर से पकड़ते हुए कहती है, मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। आप मेरे साथ इतना बड़ा धोखेबाजी कैसे कर सकते हैं? आपको पता है, मैंने सम्राट का सिर्फ नाम लिया था और आपने मुझे पनिशमेंट दी थी। जैसे ही अंश ने सम्राट का नाम दोबारा से समायरा के मुंह से सुना था, वो गुस्से में भी उठने वाले होते हैं, लेकिन
लेकिन समारा अपने दोनों हाथों को अंश के सीने पर रखते हुए कहती है, रुकिए, मैं बात कर रही हूँ और मेरी बात ध्यान से सुनिए और बताइए मुझे, हाँ आपने उसके साथ क्या क्या किया? बहुत पसंद आती थी आपको, है कहाँ वो चुड़ैल? तभी अंश कहते हैं, वो जो एंड्रिया थी ना, उसी का नाम नायरा था, उसने मुझे चीट किया था। जैसे ही समारा ने यह सुना था वो कुछ याद करते हुए कहती है, वो लड़की जो मर गई? अंश कहते हैं, हाँ मर गई वो। जैसे ही समारा ने यह सुना था वो अगल बगल कोई चीज़ ढूंढ रही थी कि किस चीज़ से वो अंश की पिटाई लगाए। तभी अंश उसको पिलो थमाते हुए कहते हैं, अगर तुम्हें मारने का मन कर है तो तुम इस्तेमाल कि। तभी वो देखते हैं कि इस वक्त समारा ने अपने हाथों में एक लोहे का रॉड ले रखा है जो कि साइड में रखा हुआ था और वो उसको लगातार अपने हाथ में लिए अंश की तरफ ही भागे जा रही थी। अंश की अभी तक तो बेड पर लेटे हुए थे, लेकिन इस तरह से समारा को अपने पीछे भागता हुआ देख करके वो भी जल्दी जल्दी आगे भागते हुए कहते हैं, मेरी बात तो सुनो, मैंने ऐसा कुछ, देखो मुझे नहीं पता था कि तुम मेरी लाइफ में आने वाली हो। अब तुम पहले आ जाती तो मुझे उससे शादी, मेरा मतलब मुझे उससे प्यार नहीं होता ना। समारा जो इस तरह से अंश को हकलाते हुए देखकर कहती है, क्यों अभी तो जुबान बड़ी फिसल रही है, वैसे तो बड़े रौबज़्यादा बनते, इधर आई आप, मेरे अलावा किसी और को कैसे प्यार कर सकते हैं? ओह, इसी वजह से उस लड़की के साथ आप उस दिन लंच भी कर रहे थे ना मेरा? हाँ क्या बोल रहे थे, उसके साथ खाना खाना है आपको? अच्छा हुआ मर गई, वरना मेरे हाथों मरती वो, करम जली कहीं की। और फिर अंश के वो पीछे पीछे लगातार डंडा लेकर के तब तक भागती रहती है जब तक वो थक नहीं जाती। और फिर आकर के वो काउच पर बैठते हुए कहती है, कितना दौड़ाते हैं आप, ये मेरे सामने आ जाए। तभी अंश कहते हैं, पिटाने के लिए? समारा अपने चेहरे को हाँ मिलाते हुए कहती है, हाँ और नहीं तो क्या, आपने जो भी किया अपने मन से किया ना, मेरे साथ तो जो भी हुआ जबरदस्ती हुआ। आप किसी और लड़की को ऐसे कैसे कर सकते हैं आप? अब तो आपका किसी भी लड़की पर दिल आ जाएगा। मुझे लगा था कि मैं एक लौती होंगी बस, और आपको किसी और से कभी प्यार नहीं हुआ होगा। कोई बात नहीं, आप जाइए दूसरी लड़कियों के साथ रहिए, मुझे कोई मतलब नहीं आपसे। तभी अंशु उसको इस तरह से रोता हुआ देखकर उसके पैरों के पास आकर के बैठते हुए धीरे से उसके पैर को अपने हाथों से सहलाते हुए कहते हैं, ऐसा नहीं है, मैं सिर्फ तुम। लेकिन तभी समारा जो हंसते हुए कहती है, देखा पकड़ लिया ना, इसे कहते हैं जाल बिछाना, और अब आप मेरी जाल में फंस चुके हैं। आप कैसे किसी और लड़की को प्यार कर सकते हैं? हाँ मैं आपको अच्छी नहीं लगती? हाँ आज भी उस पता नहीं कौन सी लड़की थी वो सफ़ेद कपड़ों वाली, उससे भी बहुत प्यार प्यार से बात कर रहे थे। अंशु कहती है, उसे प्यार से बात नहीं करना कहते, उसे प्रोफेशनली बात करना कहते, और कॉलर छोड़ो मेरा। समारा जो मुंह बनाते हुए पूछती है, तो क्या पकड़ूं? अंश इस बात पर कुछ गंदा सोचते हुए कहते हैं, मैं जो बोलूँगा पकड़ लोगी। और साथ ही वो समारा को जोर से ग्रैब करते हुए कहते हैं, मेरी बात सुनो, मैंने ऐसा कुछ किया नहीं उसके साथ, बस थोड़ी सी अट्रैक्शन हो गई थी शायद। समारा जो पूछती है, क्यों, वो ज़्यादा सुंदर थी? अंश अपने चेहरे को नामे लाकर कहते हैं, मैंने तो उसका चेहरा कभी देखा ही नहीं था, बस उसकी आंखें देखी थी। एक्चुअली मुझे ज़रूरत थी किसी की, और उस वक्त वो मेरे पास आई थी मुझे संभालने के लिए, पर मुझे नहीं पता था कि वो मेरी हालत को और बदतर बनाने के लिए आई है। समारा का हाथ अभी भी रुका नहीं था। वो बार बार अंश को अपने आप से दूर करने के लिए लगातार अपने पंच पर पंच बनाकर के अंश के सीने पर मार रहे थे, जो कि छोटे छोटे पंच अब अंश को ज़्यादा हर्ट तो नहीं करने वाले थे, लेकिन उसके गुस्से को अंश संभालते हुए कहते हैं, ठीक है तुम्हें जितना मारना है मार लो, मैं नहीं हिल रहा यहाँ से, लो। और वो खुद ही समारा के हाथ में वो रॉड पकड़ा दिए थे, और वहीं वो धीरे से मन में कहते हैं, ज़्यादा इमोशनल होकर के दे तो दिया, मारी वारी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। और वो धीरे से समारा की तरफ देख करके मन में ही कह रहे थे, मारना मत, प्लीज़ मत मारना, मत मारना। समारा जो उस रॉड को जोर से नीचे फटकते हुए अंश की तरफ करीब बढ़ते हुए कहती है, मैं आपको कभी खोना नहीं चाहती किसी भी वजह से, फिर वो चाहे कोई लड़की हो या फिर कोई और वजह। आप मुझे मत छोड़िएगा, वरना मैं कहीं की नहीं बचूंगी, क्योंकि सब लोग मुझे बुरा समझते हैं सिवाय आपके। कोई मेरी जैसी लड़की को कभी अपनाएगा नहीं, और अगर आपसे दूर हुई ना तो मैं मर जाऊंगी। ये सुनते ही अंशु उसको शांत करते हुए कहते हैं, ऐसी नौबत ही नहीं आएगी, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकता, क्योंकि तुम्हारे बिना सांस लेना मुश्किल है मेरे लिए। वो बोझ बन गया था, तुमने आकर के दोबारा से मुझे जिंदगी जीना सिखाया है, तुम्हें नहीं छोड़ सकता, कभी नहीं। समारा धीरे से पूछती है,
ऐसे हमेशा मुझे संभालेंगे ना? अंश धीरे से अपने सिर को हाँ मिलाते हुए कहते हैं, हमेशा। समारा जो आगे पूछती है, और इसी तरह से मुझसे प्यार भी करेंगे ना? अंश उसको और जोर से अपने सीने से चिपकाते हुए कहते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करूँगा हमेशा। मुझे इस दुनिया से बचा कर रखेंगे ना? अंश उसके इस बात को सुन करके धीरे से उसके चेहरे को अपने हाथ में थामते हुए कहते हैं, मैं तुम्हें इतना स्ट्रांग बनाऊंगा कि ये दुनिया तुम्हारे सामने झुक जाएगी। सिर्फ इस वजह से नहीं क्योंकि तुम मिसेस मल्होत्रा हो, इस वजह से क्योंकि तुम समायरा हो। तुम्हारे बाप का सरनेम, तुम्हारे पति का सरनेम तुम्हें बचाने के लिए काफ़ी नहीं है समायरा। तुम्हें अपनी अलग पहचान बनानी है और मैं तुम्हारे साथ हूँ इसमें। मुझे तुम्हें स्ट्रांग बनते हुए देखना है। और जब तुम जब तुम गुस्से वाला रूप दिखाती हो ना अपना, आई एम मैडली इन लव विद दिस। समारा जो अंश की गालों को खींचते हुए कहती है, तो मैं इसी तरह से गुस्सा करती रहा करूं, हमेशा अपने हाथों में डंडा पकड़ करके आपको मारा करूं, आपको अच्छा लगेगा? अंश कहते हैं, ये नहीं बोल रहा था मैं, हमेशा गलत मतलब निकालती हो। स्ट्रांग का मतलब ये नहीं होता कि तुम मुझे मारते फिरो, मैं भी तो स्ट्रांग हूँ, कभी मारा। तभी समारा पूछती है, आपने कभी ऐसा सोचा भी है क्या मेरे ऊपर हाथ उठाने का? लेकिन अगर आपने ऐसा सोचा ना तो याद रखिएगा, मैं गांव की लड़की हूँ, डरती वरती नहीं हूँ आपसे। बहुत साल को हैंडल किया है मैंने अपने जिंदगी में। आ जाते थे मेरे यहाँ का समोसा खाने, वो भी फ्री में। इससे डंडे मार मार के भगाए हैं जो मैंने। अंश उसकी बातों पर हंसते हुए कहते हैं, पर ये सार तो पागल हो गया आपके पीछे मैडम। डंडा मारने के बावजूद भी भागेगा नहीं, गोली या तोप से काम चलाना पड़ेगा। जब तक जिंदा हूँ साथ रहूंगा और तुम्हें भी चिपका कर रखूंगा ऐसे ही। और ये बोल करके वो अपने साथ उसे गोद में उठाए हुए बेड पर ले आकर के लिटा दिए थे। समारा जब मजाक मजाक में पूछती है, अच्छा वैसे है आप मुझे एक बात बताइए, जब आप मर जाएंगे उसके बाद मेरे साथ कैसे रहेंगे? ये सुनते ही अंश उसके ऊपर आते हुए कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है तुम्हें इस घटिया से बकवास सी बेकार सी दुनिया के पास छोड़कर जाऊंगा? मरूंगा तो साथ लेकर मरूंगा तुम्हें। समारा जो पूछती है, और वो कैसे से? आपने अपनी जिंदगी में जितने कुकर्म किए हैं, जितने लोगों को तड़पाया ना, आप तो नरक में जाएंगे। और फिर समारा जो कि अपने हाथ के ब्रेसलेट की तरफ देखकर कहती है, और मैं जाऊंगी अपने कान्हा जी के पास, स्वर्ग से आपको करके चढ़ाऊंगी। अंश समारा को बस ध्यान से देखे जा रहे थे और समारा जो किसी तरह से अपने बकवास को कंटिन्यू की हुई थी, तो धीरे से उसके फोरहेड पर किस करते हैं और फिर धीरे से उसकी दोनों आंखों पर और फिर धीरे धीरे नोज पॉइंट और फिर उसके लिप तक वो पहुंच चुके थे। समारा जो कि जोर से अपने हाथों को बिस्तर पर गड़ाते हुए कहती है, मुझे बच्चा। तभी अंश कहते हैं, बच्चा चाहिए? समारा भी कुछ बोल नहीं पाई थी। तभी अंश आगे कहते हैं, उसके लिए तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी समारा, और बहुत दर्द भी होता है। समारा कहती है, हाँ मैंने देखा है आसपास के लोगों को। कहा जैसे अंश ने सुना था, वो समारा से हल्का सा अलग होते हुए कहते हैं, क्या देखा है तुमने? समारा कहती है, दर्द होते हुए देखा है मैंने, बहुत दर्द होता है वाकई। अंश अपने सर पर हाथ रखते हुए कहते हैं, तुमने सब देखा है? मतलब किसी को इस तरह करते हुए? समारा कहती है, हाँ मैंने देखा है, और मेरे गांव की कई लड़कियों ने देखा है। हमारे यहाँ ना मतलब लड़कियों के सामने ये सब कोई मतलब दिक्कत नहीं होती है, हो जाता है। अंश पूछते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है उन लोगों को? समारा कहती है, नहीं क्यों होगी? तभी अंश हल्का सा मुस्कुराते हुए कहते हैं, तुम्हारे गांव वाले तो कुछ ज़्यादा ही मॉडर्न है। समारा जो हंसते हुए कहती है तभी अंश कहते हैं, पर मैं ऐसा नहीं चाहता, मैं जब करूँगा तो दैट वुड बी सो प्राइवेट। समारा जो अंश से पूछती है, आप क्या करेंगे? अंश बात को क्लियरिफाई करते हुए कहते हैं, मैं जब बच्चा करूँगा तो। समारा हंसते हुए कहती है, आप बच्चा करेंगे? आप कहाँ से? ये सुनते हुए अंश कहते हैं,
कहाँ से, मतलब क्या, जहाँ से हर मर्द करता है? समार जो एकदम से हैरान होते हुए कहती है, ये भी कोई साइंस आ गया है क्या? ये साइंस तो बहुत आगे बढ़ गया है, मर्द भी कर लेते हैं। अंशु कहते हैं, मर्द के बिना पॉसिबल ही कहाँ है? मर्द ना हो तो फिर बात पहुँचेगी नहीं बच्चे तक, हमें ही तो करना पड़ता है सब कुछ। समारा जो अंश की बातों को सुन करके थोड़ी क्यूरियस होते हुए कहती है, आप लोग करते हैं ये काम? पर अभी तक तो मुझे इतना ही पता था कि औरतें करती हैं ये सब। तभी अंश कहते हैं, रुको मैं तुम्हें ना एग्जाम्पल देता हूँ। और फिर वो उठ करके बगल के ग्लास को लेते हैं अपने हाथ में और साथ ही जग को, और वहीं समारा को दिखाते हुए कहते हैं, ये जो जग है ये मर्द है, ओके, और ये जो ग्लास है ये औरत है। समारा जो कहती है, हाँ ठीक है, अब छोटी भी है ग्लास तो औरत, हाँ ठीक है। अंशु कहते हैं, हाँ जो भी लॉजिक लगा रही हो लगा लो। और फिर वो धीरे धीरे ग्लास को पानी से भरते हुए कहते हैं, देखो जिस तरह से ये पानी गिर रहा है ना जग से ग्लास के अंदर, ऐसे ही हम मर्दों को भी कुछ चीज़ें अंदर डालनी पड़ती हैं। समाया जो पूछती है, पानी के अंदर, अब मेरा मतलब ग्लास के अंदर? अंशु कहते हैं, नहीं ये औरत थी ना, ये औरत है और ये मर्द है। मर्द कुछ अंदर डालता है तो फिर वो बच्चे वाला प्रोसेस होता है। अंश को ये सारी बातों को समझाने में थोड़ा सा अजीब तो लग रहा था, लेकिन वो खुश थे कि समारा इस बारे में जानने को राजी तो हो रही है, क्योंकि वो अचानक से सब कुछ नहीं करना चाहते थे। वो धीरे धीरे इन सारी चीज़ों से समारा को फैमिलियर करना चाह रहे थे। समारा जो सर हाँ मिलाते हुए कहती है, अच्छा तो बच्चा आप लोग के अंदर होता है, औरत के अंदर डालते हैं और औरत बाहर निकालती है, मुझे समझ में आ गया। अंश कहते हैं, आ गया तो एक बार ट्राई करें हम? समारा पूछती है, क्या? अंशु कहते हैं, बच्चा करने वाला प्रोसेस ट्राई करें? तभी समारा जो क्यूरियस होते हुए कहती है, वैसे ये डालना और लेना अंदर मतलब होता कहाँ से? तभी अंशु कहते हैं, होते हैं कुछ पार्ट्स जो कि हेल्प करते हैं इसमें, कुछ जगह होती है ना अंदर जाने की। समारा जी कहती है, मुंह। तभी अंशु कहते हैं, समारा। समारा जी कहती है, नाक। और ये बोलते बोलते उसने डिस्कस्टिंग सा फेस भी बना लिया था। अंश अपने सर पर अपना हाथ रखते हुए कहते हैं, तुम्हें सिखाना नामुमकिन है, मैंने हनीमून पर बताया तो था तुम्हें। समारा जो कि हनीमून की सारी चीज़ों को याद करते हुए कहती है, क्या बताया था, क्या बताया? तभी अंश का हाथ जो कि समारा की थाई से अब धीरे धीरे ऊपर जाते हुए समारा को कुछ हेल्प कर रहा था समझने में, जिसे समारा एकदम से अंश की तरफ देखते हुए कहती है, ये क्या कर रहे हैं? अंश कहते हैं, मैं बस याद दिला रहा था कहाँ से और अंदर जा सकता। तभी समारा जो कि अंश के हाथों की प्लेसमेंट को देखकर कि एकदम से अपनी आंखों को बंद करती है और जल्दी से उनके हाथ को उठाते हुए कहती है, मुझे सोना है। और वो जल्दी से उसी हालत में सोने के लिए चली गई थी, लेकिन अंश उसको रोकते हुए कहते हैं, खाना तो खा। लेकिन समारा जो कि अपने कानों पर तकिया लगाते हुए कहती है, मुझे सोना है। अंश जो कि अपने सर पर अपना हाथ फेरते हुए कहते हैं, कब आएगा वो दिन और कितना इंतज़ार कराएंगे आप मैडम। थोड़ी देर में अब अंश भी आकर के बेड पर लेट चुके थे और अब उन्होंने अपने कपड़े को चेंज कर लिया था। इस वक्त वो सिर्फ अपने ट्राउज़र में थे। वैसे भी अंश को अपनी बॉडी को फ्लेक्स करना कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगता था, लेकिन इस वक्त वो देख पा रहे थे कि समारा अपनी आंखों को अच्छी तरह से बंद नहीं किए वो ज़बरदस्ती सोने का नाटक कर रही है। अंश की अभी जैसे उसकी तरफ करवट लिए थे, समारा भी उन्हीं की तरफ करवट बदलते हुए पूछती है, वैसे ये आप लोग की तरफ से कहाँ से जाता है? अंश जो कि उसकी बात को कंफ्यूज होकर सुनते हुए कहते हैं, क्या मतलब? समारा पूछती है, नहीं मतलब आपने बताया कि वो जो गंदी जगह से अंदर जाता है, आप लोग के अंदर से बाहर कैसे आता है? अंश जो कि समारा से कहते हैं, मैं बताऊं? वो एकदम से खुश हो गए थे, जैसे उनकी आंखें एकदम से चमक उठी हो। समारा जो पूछती है, हाँ बताइए। अंश समारा के हाथ को लेते हुए कहते हैं, ओके नाउ जस्ट फील इट। और थोड़ी देर में अंश जहाँ पर समारा का हाथ रखे हुए थे, समारा झटके से अपना हाथ हटाते हुए कहती है, मुझे दोबारा से सोना है, बहुत तेज नींद आ रही है। और ये बोल करके उसने अपनी आंखें अब जबरदस्ती बंद कर ली थी और साथ ही अंश से काफ़ी ज़्यादा दूर हो गई थी। तभी अंश हंसते हुए कहते हैं, पागल।
और फिर वो भी खुश हो गए थे क्योंकि कम से कम उन्होंने समारा को इस हद तक तो चीज़ें समझाई दी थी। और वो खुश होते हुए कहते हैं, बस अब 3 से 4 दिन में और तो मैं काफ़ी हद तक इससे फेमिलियर कर दूंगा। और फिर और अंश अपनी आंखें बंद करके कुछ अजीब सी चीज़ें और अंश जो कि अपनी आंखों को बंद करके कुछ अजीब सी चीज़ें महसूस करते हुए कहते हैं, कितना मज़ा आएगा। और ये बोलकर उन्होंने समारा की कमर को ज़ोर से पकड़ करके अपनी तरफ झटके से खींच लिया था और एक ही बार में समारा उनके काफ़ी करीब पहुंच चुकी थी। आइए जानते हैं आने वाले एपिसोड में क्या होने वाला है और सुनते रहिए शादी पनिशमेंट सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद के साथ।